हेलो फ्रेंड्स। आज वैलेंटाइंस डे का दिन है, इसीलिए मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज हम लोग इस ओकेजन पे एक स्पेशल ग्राफिकल प्रोग्राम देखने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में, जिसमें कि मैं वैलेंटाइन विश करूंगा। इस प्रोग्राम का कोड भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज का दिन युवाओं के लिए, खासतौर पे आप लोगों के लिए बेहद खास होता है। आप उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां प्यार का अनुभव बहुत रोमांचक होता है और उसमें किसी तरह के गणित नहीं होता, उसमें आप कोई कैलकुलेशन नहीं लगाते, वो सिर्फ एक प्योर लव होता है। इसलिए आप सभी को इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि राजनीति से परे प्रेम के मूल भाव को जीवित रखने में आपकी ये पीढ़ी सक्रिय रहेगी। मैं आज के दिन आपसे अपनी मन की बात करना चाहता हूं, इसलिए मैं प्रोग्राम तो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 मिनट लूंगा। मुझे लगता है कि मेरा तो मन है आपसे शेयर करूं। हो सकता है सुनने के बाद आपको और ज़्यादा कनेक्शन मेरे साथ फील हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी एक साधारण से परिवार का व्यक्ति हूं, जिसने अपनी पढ़ाई के दौरान कभी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी। जब मैं स्कूल में था तो कभी भी बहुत अच्छे मार्क्स मेरे नहीं आए। ख़ास तौर पे मैथ्स में बात करें तो कभी भी मेरे 60 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हैं 9th क्लास तक। उसके बाद फिर थोड़े बहुत ठीक ठाक आने लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन लगता नहीं था। पढ़ाई का इम्पोर्टेंस भी नहीं मालूम था और मुझे नहीं लगता किसी ने बिठा के मुझे कभी समझाया हो कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस होता है। धीरे धीरे समय बदला, घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, इसीलिए मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया। न जाने क्यों पढ़ाने में मुझे अच्छा तो लगता था, लेकिन उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने KG 1 के बच्चे से लेकर 12th क्लास के बच्चे तक को सबको एक समय पे पढ़ाया है, तो हर सब्जेक्ट को पढ़ाया। तो मुझे पढ़ाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी समय उसमें देता था, लेकिन पैसे उसके मुकाबले बहुत कम मिलते थे। मैंने सोचा कि ज़िंदगी इस तरीके से तो नहीं चल सकती, इसमें तो बहुत स्ट्रगल है। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। क्योंकि पढ़ाई का बैकग्राउंड कभी इतना सॉलिड नहीं था मेरा, तो कोई बहुत बड़े सपने देखने की हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे टीचर का, जिनके सहयोग से मैं बड़े सपने देख पाया। वो सपने जो कभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं देख भी पाता मेरे टीचर के बिना। मैं कभी फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं ला पाता था और उन्होंने मुझे सपने दिखाए अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करने के। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मैंने MCA का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और ऑल इंडिया लेवल पे 6th रैंक आई। ये मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा इंसान जो कभी पढ़ता नहीं हो और 1 साल खूब मेहनत करके वो अगर टॉप पोजीशन पे आ जाए, तो मैं कहूँगा इसमें पूरा पूरा योगदान गाइडेंस का ही है, टीचर की मेहनत का ही है। क्योंकि अगर वो मुझे गाइड नहीं करते तो मैं कभी इतनी बड़ी चीज़ सोच भी नहीं पाता। खैर, जैसे तैसे करके मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ और उसके बाद मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पर मेरे आसपास सभी टॉपर्स बैठे हैं। सबके बड़े बड़े सपने हैं, कुछ लाइफ में बड़ा करने का चाहत है। इस बीच में कैंपस होता है। मेरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में कैंपस के थ्रू सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के दौरान उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि आपके जीवन में लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ योर गोल। मैं इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूंगा। जो मेरे मन में आया मैंने उस समय वह बोल दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और मैं पढ़ाना चाहता हूँ। न जाने मैंने ये बात क्यों बोल दी, क्योंकि शायद इस वजह से वो मेरा सिलेक्शन नहीं करते, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। लेकिन उन्होंने जो भी बाकी आंसर्स के बलबूते मेरा सिलेक्शन किया और मेरा उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैं ये सोचता रहा कि मैंने ये क्या कह दिया। मैं जिस दौरान अपने कॉलेज को कंप्लीट कर रहा था, उस दौरान भी मैं पढ़ाता था। अब
मैं थोड़े ज़्यादा बड़े बच्चों को पढ़ाता था जो कॉलेज में थे, और उन लोगों को करियर का गाइडेंस भी देता था। मैंने एक एनजीओ के तहत काफ़ी सारे सिटीज़ में जाके करियर गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाए, और मैंने ये देखा कि इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि एक समय मेरी भी स्थिति ये थी कि मुझे नहीं मालूम था कि आगे भविष्य में मुझे क्या करना है, और मेरे टीचर के सहयोग से मैं एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच पाया। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, जो भटके हुए हैं, जिनको नहीं पता है कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। अगर उनकी मदद की जाए तो वो लोग अपने जीवन को संवार सकते हैं, और न केवल अपने जीवन को, अपने आसपास कई लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यही सब बातें मेरे मन में गूंजती रही। मैंने एक दिन कंपनी में फ़ोन किया, जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे से हैरानी से कारण पूछा, क्या मुझे कोई इससे बेटर जॉब मिल गई है? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई जॉब नहीं मिली है, पर मैं जो करना चाहता हूँ वो ये नहीं है, इसलिए मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। इतना कहकर मैंने वो जॉब छोड़ दी, यानी मैं कभी गया ही नहीं। आज भी मेरे पास उस कंपनी का ऑफर लेटर रखा हुआ है, लेकिन मैंने कभी भी उस कंपनी में वापस जाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने तब से ही पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन मन में ये था कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊं और उनको गाइडेंस दे पाऊं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे समझाने के तरीके में वो बात हो कि सब लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए, लेकिन कुछ लोगों को तो समझ में आ ही जाती है और वो अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करते हैं। तो मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। तो फिर 2014 में मुझे इंटरनेट की ताकत का एहसास हुआ और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। जब मैंने शुरुआत की कुछ वीडियोस बनाए थे तो बहुत कम लोगों ने उनको देखा था, लेकिन जिन्होंने भी देखा उन्होंने तारीफ़ की और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे और कहा कि इस तरह का और काम आप करिए। मुझे ये बात उत्साहित करती थी और इसलिए फिर मैंने और वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। बहुत ज़्यादा रिस्पांस पहले 6 महीने तक मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके व्यूअर्स बढ़ने लगे, बहुत सारे लोग जुड़ने लगे और मैंने भी इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। और फिर जब लोगों की डिमांड आती थी कि ये वाला प्रोग्राम बना के बता दीजिए, हमें इस तरह का गाइडेंस दे दीजिए, और फिर जब लोग ये बताते थे कि सर आपके वीडियोस देखकर हमने जो सीखा वो हम कॉलेज में भी नहीं सीख पा रहे थे, और अब मेरा कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, अब मेरी जॉब लग गई है, अब मुझे प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस आ गया है, ये सब बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सही डायरेक्शन में हूँ, शायद जो मैं काम कर रहा हूँ इससे कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा काम है और बहुत सही डायरेक्शन है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये काम तो मैं ज़रूर करूँगा। तो यही मैंने अपना मिशन बना लिया। मेरा मिशन ये है कि हमारे देश में या आसपास के देशों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी कारण से ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। पहला कारण तो ये है कि उनके पास संसाधनों का अभाव है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी किताबें नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, घर से सपोर्ट नहीं है, या बहुत सारी बातें, तो वो पढ़ नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है, उनके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, लेकिन उनको वो माहौल ही नहीं मिल पाता और इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से अगर उन तक ये बात पहुंच जाए तो शायद उनको फ़ायदा हो, और यही होने लगा। लोगों को इससे फ़ायदा होने लगा, लोगों को अपनी ज़िंदगी बदलने का एक मौका मिलने लगा, लोगों के अंदर एक अपने आप पे भरोसा पैदा होने लगा, उन्हें लगा कि हाँ वो कोडिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये मिशन बनाया जाए कि पूरे दुनिया में हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। देखिए, जब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तब जाके हर व्यक्ति अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कर पाएगा। आज की डेट में फ्री एजुकेशन नहीं है, तो हम लोगों को तैयार करने के लिए भी उन्हीं से कीमत मांग रहे हैं, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये दुनिया आगे बढ़ेगी। कायदे से एजुकेशन 100% फ्री होना चाहिए। अब इतना बड़ा काम तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर करना चाहता हूं कि मैं फ्री में सारे वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स मैं कवर कर सकता हूं, सब्जेक्ट्स कवर कर सकता हूं, वो सब करूं और आप तक फ्री में पहुंचाऊं। और तय कीजिए अपना भविष्य कि आपको जीवन में क्या करना है, क्योंकि अगर ये पढ़ाई
आपने हासिल कर ली तो इसके बाद दुनिया आपकी है, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना ये मेरा मिशन है। सबको शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इसमें एक अड़चन ये भी है, भाषा। ज़्यादातर मटेरियल इंग्लिश में होता है, तो इसीलिए मैंने सारे वीडियोस हिंदी में बनाए, ताकि वो सारे लोग जो अपने आप को थोड़ा सा पिछड़ा हुआ मान रहे हैं भाषा की वजह से। देखिए, इसमें भाषा इंग्लिश नहीं आना कोई ईगो की बात नहीं है, कोई इम्प्रेशन की बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती तो धीरे धीरे समय के साथ इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन चीज़ें सीखने समझने के लिए आपको वो भाषा की ज़रूरत है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में सीखिए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी तभी आप कुछ करने के लायक होंगे। इसीलिए सारे वीडियोस हिंदी में। और मैंने देखा कि न केवल इंडिया में बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आसपास की कई कंट्रीज़ में जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी या उर्दू बोली जाती है, उन लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहे थे और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होने लगा। तो एक बहुत बड़ी जेंट्री है जिसको इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैंने फिर ये वीडियोस बनाने का निश्चय किया। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूँगा, नए नए सब्जेक्ट्स इसमें जोड़ता रहूँगा, ताकि आप लोगों की ज़रूरत पूरी होती रहे। आज की डेट में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मिशन इतना आगे बढ़ जाएगा। मैंने कभी इस तरह की कल्पना भी नहीं करी थी, कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था। जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं इसको मिशन के तौर पे ले सकता हूँ। आज की डेट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 14 फरवरी 2016 में मेरे को 1.5 साल हो चुका है ये सब काम करते हुए, और 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मेरे YouTube पे 5 चैनल्स आज की डेट में रनिंग है, और इन सबको मैं एक सिंगल वेबसाइट के थ्रू लिंक करके रखता हूँ, ताकि आप उस वेबसाइट पर आएँ और वहीं से सारे वीडियोस को आसानी से देख सकें। और उस वेबसाइट का नाम मैं शुरुआत में भी और अंत में भी आपको बताता हूँ। डेली 100 से ज़्यादा नए लोग इन वीडियोस के साथ जुड़ते हैं। टोटल व्यूज़ 1 मिलियन यानी 10 लाख से ऊपर हो चुके हैं। रोजाना करीब 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ होते हैं वीडियोस पर। तो ये जो स्टेटस है, बहुत सारे चैनल्स होंगे यूट्यूब पे जिनके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अपने मायने हैं। एंटरटेनमेंट वाले, मूवीज़ वाले या कई दूसरे प्रकार के चैनल्स आपको गुदगुदा सकते हैं, आपको खुश कर सकते हैं, लेकिन ये जो एजुकेशन वाले चैनल्स हैं, इनसे आपका नॉलेज बढ़ता है और इससे आपका करियर बढ़ता है। सबका अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये नॉलेज वाले, ये आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। तो इनमें अगर 15,000 लोग जुड़े हैं तो इन 15,000 लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। और आज जब मैं आपसे मन की बात कर ही रहा हूँ तो मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहता हूँ। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, थैंक्स करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना लाइक करा, शेयर किया लोगों के साथ और इतना ज़्यादा फैलाया। मैं ख़ास तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे भारत के उन लोगों का जिन लोगों ने ये वीडियोस देखे, और साथ में ख़ास तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो पड़ोसी देश हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, यहाँ से भी मुझे ढेरों फ़ोन आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे भी वीडियोस देख रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ पाकिस्तान की, तो सियासी गलियारों में ना जाने क्या क्या खबरें पाकिस्तान और भारत के बारे में आती रहती हैं। दोस्तों, ये सिर्फ सियासी मामला है, ये सिर्फ राजनीतिक मामला है जो देशों के बीच में टकराव पैदा करती है, नफ़रत पैदा करती है। आपने देखा, एजुकेशन का कोई बैरियर नहीं है। एजुकेशन अगर आप लेते हैं तो किसी भी कंट्री से आप एजुकेशन ले सकते हैं। ये एजुकेशन हमारे बीच की दूरियों को ख़त्म कर सकता है। यहाँ पर जो गलत तत्व हैं, गलत चीज़ें हैं, वो गलत हैं, लेकिन एजुकेशन हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। तो अगर हम एजुकेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो ये हमारे बीच में एक प्रेम भी बढ़ाएगा, आपसी सद्भाव भी बढ़ाएगा और हम सबको आगे बढ़ने का एक समान अवसर भी देगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोगों में कोई अंतर है। सब लोग एक जैसे हैं, सबकी ज़रूरतें एक जैसी हैं और सब लोग
इक्वली मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की, और मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ इस ओकेजन पे। मेरी ये चाहत है कि ये सब्सक्राइबर्स और बढ़े। डेली सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो। मेरा टारगेट ये है कि अगले वैलेंटाइंस डे तक जब मैं बात करूं तो यहाँ पे कम से कम 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हों। मैं ये भी मानता हूं कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका एक ही सोल्यूशन है, एजुकेशन। खासतौर पर मैं बात करूं टेररिज्म की, तो हमारे आसपास के भी देश और हमारा देश भी टेररिज्म की ताकत से परेशान है। टेररिज्म बेसिकली सही एजुकेशन का अभाव है। टेररिज्म इसलिए है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ही गलत शिक्षा दी जाती है, उनको नफ़रत की भावना उनके अंदर पैदा की जाती है, उनके अंदर गलत फिलॉसफी पैदा की जाती है, जिससे कि उनका ज़िंदगी को देखने का परसेप्शन ही बदल जाता है। जैसे एक हाथी को कंट्रोल करने के लिए महावत जब हाथी छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उसे जंजीरों से बांध के रखता है। छोटा हाथी बहुत कोशिश करता है पर उससे छूट नहीं पाता है, क्योंकि उसमें उतनी ताकत नहीं होती है कि जंजीरों को तोड़ सके। जब वो हाथी बहुत कोशिश करने के बाद थक हार जाता है तो वो ये मान लेता है कि वो कभी भी इससे नहीं छूट सकता। हाथी बड़ा होने के बाद एक मामूली सी रस्सी से बांधा जाता है तो भी वो उससे छूटने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठी है कि वो तो छूट ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उनको कुछ पढ़ाते सिखाते हैं तो वही उनका परसेप्शन बन जाता है, नज़रिया बन जाता है। तो अगर हम उनको एजुकेशन सही देंगे, अच्छी देंगे, हम उन्हें नैतिकता की बात बताएंगे, उन्हें अच्छाई की बात बताएंगे, उन्हें नफ़रत की जगह प्यार की बात बताएंगे, उन्हें कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो ये दुनिया एक अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेगी और हमारी जितनी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। गरीबी भी एक समस्या है जिसको दूर करने का एजुकेशन बहुत अच्छा माध्यम। अगर आप शिक्षा लेते हैं तो आपकी पढ़ाई भी होती है और उसके बाद आपकी नौकरी भी लगती है, आप खुद का भी कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। एजुकेशन से आप हुनरमंद हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन से सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक हर तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सकता है। तो ये एजुकेशन चैनल से कई परिवारों को फ़ायदा पहुंच सकता है, ये मेरा मानना है। तो अब जब इतनी बात आपको समझ में आई है तो आप मेरे इस मिशन में इतना सहयोग करिए कि जैसे आपको इन सब से फ़ायदा हुआ है, प्लीज़ आप इन वीडियोस को आगे शेयर करिए। कुछ नहीं तो अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए। मेरी जो वेबसाइट है www.mysirji.com, आप इसको शेयर करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, क्योंकि हमारा मकसद बहुत नेक है और इससे फ़ायदा होगा। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई छल कपट नहीं है, इसमें सीधी सीधी बात है कि हम सबको फ़ायदा पहुंचा सकें। तो अब मैं आपको बताता हूं आज का प्रोग्राम, हैप्पी वैलेंटाइंस डे का। मैं यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं उसका कोड आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये है मेरा प्रोग्राम हैप्पी वैलेंटाइंस डे। इसमें मैंने graphics.h को यूज़ किया हुआ है, conio.h को यूज़ किया है, पर ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा है .cpp। कुछ कारण से ये .cpp लिखा है, बाकी कोडिंग सी वाली ही है। यहाँ पर मैंने .cpp क्यों लिखा है ये मैं आगे की किसी वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा, जब मैं ग्राफिक्स को प्रॉपरली पहले लेक्चर से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। आज का वीडियो, ये वाला प्रोग्राम सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन है। बाकी आपको ग्राफिक्स में प्रोग्रामिंग करना अगर सीखना है तो उसकी वीडियो सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप इसी महीने से ग्राफिक्स वाली वीडियो सीरीज़ भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शंस बनाए हैं, जैसे ड्रॉ हार्ट, ड्रॉ टेक्स्ट, पेज बॉक्स, मैन, गर्ल, ट्विंकल और फिर मेन। मैं एक बार प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ कि ये प्रोग्राम क्या है। देखिए, इस प्रोग्राम का आउटपुट, ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है। आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये हार्ट है,
ठीक है, जैसा भी बना है और सुंदर भी बना सकता था अगर मैं थोड़ा और समय देता तो। ये एक व्यक्ति है जो वैलेंटाइंस डे पे अपनी बिलविड को फूल दे रहा है। अब ये जो प्रोग्राम बना है ये कोई बहुत ही कमाल का प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन हाँ, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके एक छोटा सा प्रोग्राम ज़रूर बनाया गया है और सीखने समझने के लिए ये डिमॉन्स्ट्रेशन सफिशिएंट था। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसकी कोडिंग कैसे की गई। इसमें जो हार्ट ड्रॉ हो रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको, हर फंक्शन का काम आपको समझ में आएगा। जैसे ये जो हार्ट रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये ड्रॉ हार्ट से ड्रॉ होगा। ड्रॉ टेक्स्ट की मदद से ये हैप्पी वैलेंटाइंस डे मैसेज प्रिंट होगा। इसके अलावा एक और फंक्शन है बेस बॉक्स। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है नीचे रेक्टेंगल, ये कहला रहा है बेस बॉक्स, जिसके अंदर कुछ लाइट ब्लू कलर किया हुआ है। इसके बाद मैन और गर्ल, ये मैन जो बैठा हुआ है और ये गर्ल जो खड़ी हुई है, ये बनाया गया है। ट्विंकल, जिससे कि ये जो आपको चारों तरफ सितारे दिखाई दे रहे हैं ट्विंकल करते हुए, ये ट्विंकल से बनाए हैं। तो अब जरा मैं इसकी कोडिंग आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि ग्राफिक्स को आपको प्रॉपरली सीखना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने डिसाइड किया है कि मेरी जो ग्राफिकल विंडो होगी, ब्लैक कलर का जो आउटपुट स्क्रीन आ रही है, उसका साइज़ क्या होगा, 600 बाय 500, और ये स्क्रीन पे मेरे कहाँ दिखेगी उसकी पोजीशन भी डिसाइड करिए। फिर मैंने हार्ट को ड्रॉ करने के लिए फंक्शन कॉल किया है, फिर मैन ड्रॉ किया, गर्ल ड्रॉ की, बेस बॉक्स बनाया, टेक्स्ट हैप्पी वैलेंटाइंस डे प्रिंट किया और उसके बाद ट्विंकल किया, गेट ch, और उसके बाद ग्राफिक्स को क्लोज कर दिया। ड्रॉ टेक्स्ट करने के लिए सिंपल है, मैंने कुछ फंक्शंस कॉल किए हैं जिससे कि मैं टेक्स्ट की स्टाइलिंग डिसाइड कर रहा हूँ, कलर डिसाइड कर रहा हूँ, और फिर मैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रिंट कर रहा हूँ। हार्ट ड्रॉ करने के लिए मैंने लाइंस और एलिप्स का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण ये हार्ट शेप ड्रॉ हो रहा है। इसके अंदर मैंने रेड कलर से फिलिंग भी कर दी है। नीचे जो बेस बॉक्स बनाया गया है वो लाइट ब्लू कलर से बनाया गया है। वो एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर मैंने लाइट ब्लू कलर किया हुआ है। इसके अलावा जो मैन बनाया हुआ है वो कुछ लाइंस और सर्कल की मदद से बनाया है। गर्ल भी इसी तरीके से सर्कल और लाइन की मदद से बनाई गई। ट्विंकल करने के लिए मैंने एक फंक्शन है पुट पिक्सल, जो एक टाइनी डॉट, छोटा सा डॉट पिक्सल जिसे हम बोल रहे हैं, उसको ड्रॉ करेगा, जिसको हम स्पेसिफिक कलर में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक लूप लगाया हुआ है जो तब तक चलेगा जब तक कि कीबोर्ड से मैं कोई की प्रेस नहीं कर देता। इसके लिए फंक्शन यूज़ किया है KB hit, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है। पुट पिक्सल फंक्शन को मैं 4 बार कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे रैंड फंक्शन, जो कि एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, मैंने उससे पिक्सल की पोजीशन को रैंडमली डिसाइड किया हुआ है कि कहाँ पे प्रिंट हो। यानी बार बार ये फंक्शंस चलेंगे जब तक कि आप की प्रेस नहीं करेंगे, इसलिए बार बार पिक्सल्स ड्रॉ होते रहेंगे। और मैन और गर्ल और वो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टेक्स्ट रिपीटेडली प्रिंट होगा ताकि उसकी इमेज धूमिल ना हो। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ट्विंकल कर रहे हैं। हर बार ये पिक्सल ड्रॉ हो रहे हैं अलग अलग कलर में। इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, लेकिन इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ा सकते हैं। यदि आप चाहें तो ये ग्राफिक्स की बेसिक कोडिंग सीखकर अपने हिसाब से स्क्रीन डिसाइड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और शायद क्रिएटिविटी के मामले में आप मेरे से भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों के अंदर वो हुनर होगा। हाँ, मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफिक्स, आप उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी दिखा के कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स बनाइए, और चाहें तो आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम वाकई में बहुत अच्छा लगेगा तो मैं इसको अपने चैनल पे पब्लिश भी करूंगा ताकि पूरी दुनिया उसको देख सके। अब यदि आपको आज का वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो आप इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और वीडियोस आप देख सकें। आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो सीरीज़ मिलेगी। पूरे कोर्स कर सकते हैं। डेली मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो इस साइट को आप ज़रूर देखते रहिए, रिविजिट करते रहिए।
यहाँ पे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज और कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। थैंक यू।